dear students, welcome back to our channel ज्ञान लैब once again। तो आपने अगर इस वीडियो को क्लिक कर ही दिया है, ओपन कर ही लिया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। और स्पेशली ये रिक्वेस्ट मेरी 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ है। और जो 12th वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने भाई बहन कज़न रिलेटिव फ्रेंड किसी के साथ भी जो 10th में और 11th में है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी उन बच्चों की जो 11th में थे लेकिन उनको प्रमोट करके 12th में भेज दिया गया है। तो सबसे पहले उन बच्चों की मैं बात करती हूँ। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक वर्ड लिखा है आस्क। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ें तो इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? आस्क। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। ओके, तो आप इसके कई सारे फुल फॉर्म्स बना सकते हो, एडजेक्टिव्स लगा के आप अपने हिसाब से बहुत सारे फुल फॉर्म बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक फुल फॉर्म बनाया है, दैट इज ऑलवेज सीक नॉलेज। इसका मतलब क्या है? देखो, आप सोच रहे होगे कि अरे मैम ने ये कौन सी वीडियो बनाई है, इसमें मैम बोलना क्या चाहते हैं। तो ध्यान से सुनो जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ। आप जो अभी 11th स्टैंडर्ड पास आउट हो चुके हो, जो 12th में गए हैं, और जो बच्चे 10th में प्रमोट कर दिए जाएंगे या 10th का इंटरनल असेसमेंट का बेसिस जो आ गया है, सीबीएसई बोर्ड का और महाराष्ट्र बोर्ड का भी आ जाएगा, तो उस बेसिस पे इतना तो कंफर्म हो गया है कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं 10th के और उनको आगे 11th स्टैंडर्ड में डाल दिया जाएगा विथ इंटरनल असेसमेंट। मतलब उनका ऑनलाइन एग्जाम या इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा और उनको 11th में प्रमोट कर दिया जाएगा या इंटरनल एग्जाम लेके उनको आगे ढकेल दिया जाएगा। तो मन में तो बहुत सारे लड्डू फूटे होंगे, अरे वाह वाह बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गई, मजा आ गया, अब तो साल भर वेकेशन करेंगे। तो ये वीडियो खास करके मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो 10th स्टैंडर्ड के बाद साइंस लेना चाहते हैं और जो ऑलरेडी 11th में थे लेकिन वो उनको 12th में प्रमोट कर दिया गया है। देखो, जब आप 8th में होते हो तो आपका सिलेबस थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होना स्टार्ट होता है। फिर 9th में आते ही सिलेबस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है क्योंकि आपको अब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स देखने मिलते हैं। 10th में आने के बाद थोड़ा आपका प्रेशर कम रहता है क्योंकि 9th में आपने बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें सीख ली होती हैं। तो उसके बाद 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई होने के बाद समझो ये आपका 8th का ग्राफ है, ये आपका 9th का ग्राफ है और ये आपका 10th का ग्राफ है। 10th के बाद आपका ये 11th स्टैंडर्ड का ग्राफ है और ये आपका 12th स्टैंडर्ड का ग्राफ है। तो ये 10th के बाद ये देखो, ये जो बीच का गैप एरिया है, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जो बच्चा बाजी मार गया वो पक्का अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर लेता है। और जो बच्चे ऐसा सोचते हैं, ऐसा बहुत नेचुरल है होना। देखो, जब आप 10th से निकलते हो तो आप मतलब एकदम यंग होते हो, 15-16 ईयर्स आपकी एज होती है, अभी अभी आपके अंदर अडल्ट हार्मोन्स बनना स्टार्ट होते हैं। यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर वेरी एंग्री, यू आर वेरी एंथुसियास्टिक। तो ये अलग अलग इमोशंस 10th स्टैंडर्ड के बाद आपके बॉडी में बनना स्टार्ट होते हैं 10th 11th की एज में। तो इस एज में जो बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि हमको लाइफ में कुछ बनना है और हमको एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है और हमको डे 1 से अपनी मेहनत स्टार्ट कर देनी है, वो बच्चे, यकीन मानो, मैं ये बिल्कुल भी आपको फेक नहीं रही हूँ या बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रही हूँ, वो बच्चे सच में लाइफ में सक्सेसफुल होने के उनके चांसेस 100% हो जाते हैं। ऐसे गिने चुने लोग होंगे जो शिद्दत के साथ मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो जाते हैं, पर फिर भी जो फेल होते हैं, जो फेलियर होता है, फेलियर आपको सक्सेस की तरफ और ज़्यादा पहुँचा देता है। क्योंकि जब आप फेल होते हो किसी चीज़ में तो आपको पता चल जाता है कि मुझे ये दोबारा नहीं करना है। तो मेरी प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। 10th स्टैंडर्ड के बाद जो बच्चे ऐसा सोचते हैं, अरे चलो अभी तो वेकेशन है, अभी 11वीं में मज्जा करेंगे और 12वीं में फोड़ देंगे, बोर्ड्स फाड़ के आ जाएंगे, आग लगा देंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। आग लगा देने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। चमत्कार से बच्चों के 99% नहीं आते हैं, चमत्कार से बच्चे IIT में नहीं जाते हैं, चमत्कार से बच्चे डॉक्टर नहीं बनते हैं, चमत्कार से बच्चे साइंटिस्ट नहीं बनते हैं। 1 साल पढ़ने से आपको साइंटिस्ट की डिग्री नहीं मिलती है। बच्चों की सालों की मेहनत होती है। जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी सालों की मेहनत, सालों का डेडिकेशन उनको यहाँ तक पहुँचाता है। तो अगर आपने अब तक डिसाइड नहीं किया है कि आगे
आगे आपको करियर में क्या करना है, तो उन बच्चों के लिए मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपना एक भी मिनट वेस्ट मत कीजिए। जैसे ही आप 10th से फ्री हो जाएंगे, आप एक हफ्ते का ब्रेक ले सकते हो। अपने खुद के मेंटल पीस के लिए ब्रेक लेना ज़रूरी है। एक हफ्ते का ब्रेक लेने के बाद मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए, आपको इतना तो पता चल ही गया है कि आपको आगे क्या करना है। देखो पहले क्या होता था पता है, इस साल बहुत ट्रेजेडी हुई है। पहले क्या होता था, लोग अपने परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड करते थे, मैं साइंस लूंगा, कॉमर्स लूंगा कि आर्ट्स लूंगा। 90 आया तो साइंस ले लूंगा, 70 आया तो कॉमर्स, 60 आया तो आर्ट्स। ऐसे बच्चों की मेंटालिटी थी। हालांकि तीनों स्ट्रीम्स बहुत अच्छी हैं। तो इस साल तो अब ऐसा तुम डिसाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि पिछली साल भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, पर फिर भी लोगों ने कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया, और जिनके कम परसेंटेज आए थे उन्होंने साइंस लिया। तो परसेंटेज के बेसिस पे अब आप करियर डिसाइड नहीं कर सकते। आपको पहले से डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि आपको क्या लेना है। स्पेशली जो बच्चे साइंस लेते हैं, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये 10th के बाद का जो गैप होता है ना, जो ये ब्रेक मिलता है आपको, ये अय्याशी करने के लिए या मौज मस्ती करने के लिए नहीं होता है। आप बहुत 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 ज़्यादा, आई नो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, साल भर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, तो ब्रेक लो, लेकिन मन में ये तैयारी रखो कि अब जब ये ब्रेक ख़त्म होगा ना, तो जो पढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करेंगे। 11th और 12th ये आपके लाइफ का डिसीजन लेने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये जो 2 साल होते हैं, ये 2 साल एक्चुअली सिर्फ 1.5 साल होते हैं आपके पास, क्योंकि 11वीं तो 6-7 महीने में ही ख़त्म हो जाती है और 12वीं स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। आपके पास ये 4 महीने का वेकेशन है। 10वीं के बाद जो 3 महीने का 4 महीने का वेकेशन होता है, आप उस टाइम को, उन वेकेशंस को यूज़ करो और अपने 11th स्टैंडर्ड की स्टडी स्टार्ट कर लो। देखो जिनको पता है कि उनको लाइफ में क्या बनना है, तो वो किसी के लिए नहीं रुकते, वो डे 1 से। मैं ऐसे कितने सारे बच्चों को जानती हूँ, जिस दिन अनाउंस हुआ था कि बोर्ड्स कैंसिल हो गए हैं, उसी दिन बच्चों ने जाके 11वीं की बुक खरीद ली और अपना एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, अपना 11th का बेसिक स्टार्ट कर दिया। ऐसे भी बच्चे होते हैं। हमको देख के ऐसा लगता है भाई थोड़ा सांस ले ले, लेकिन वो बच्चे ने क्या बोला मुझे, नहीं मैम मुझे IIT में जाना है, सांस में अब IIT में जाने के बाद ही लूंगा। तो हर एक उंगली अलग होती है, हर बच्चा अलग होता है, जैसे हर उंगली अलग होती है। मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने टाइम को वैल्यू दो, अपने टाइम को समझो, अपने करियर को अच्छे से शेप करने की कोशिश करो, अलग अलग चीज़ों के बारे में गाइडेंस इकट्ठा करो, नॉलेज इकट्ठा करो। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ही यही है कि लाइफ में आपको हमेशा नॉलेज लेती रहनी पड़ेगी। ऑलवेज यानी हमेशा, सीख यानी कि टेक, नॉलेज यानी कि ज्ञान। और सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लाइफ लेसन्स की भी मैं बात कर रही हूँ। जो बच्चे इस साल 11th में थे वो तो जानते ही हैं कि उनका साल आया और चला भी गया, पता भी नहीं चला। ना तो कॉलेज में टाई डे साड़ी डे बनाने का मौका मिला, ना ही कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने को मिला। कॉलेज चालू होके ख़त्म भी हो गया। मुझे सच में बहुत ज़्यादा पिटी फील होता है उन स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये किसी ने अपने मज़े के लिए तो किया नहीं है। पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है और आपकी सेफ्टी की वजह से ही कॉलेजेस ओपन नहीं हुए थे। तो देखो लाइफ रुकी नहीं है। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, कितना भी बड़ा दुनिया में कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। आपके लाइफ का एक एक दिन गुजर रहा है, आप एक एक दिन रोज़ बूढ़े हो रहे हो। मैं आपको टेंशन देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ या आपको स्ट्रेस में लाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं आपको आपके टाइम की वैल्यू समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो टाइम आपके पास है, आपका 11 स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया, तो इस चीज़ को अब आप यूज़ कर सकते हो। आपके पास 1-1.5 महीने का समय है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है 13 जून तक कोई भी लेक्चर्स नहीं होंगे, यानी कि 12th के लेक्चर्स अब जून में ही होंगे। तो आज आपका मतलब मई मंथ चालू है, मई का फर्स्ट वीक चालू है। अगर आप अभी भी 1 महीना पूरा काउंट करो तो आप अपना 11th का बेसिक्स अभी भी क्लियर कर सकती हो। देखो मेरे इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन ही यही है कि प्लीज़ आपके पास जो टाइम है आप उस टाइम को यूटिलाइज करो, समझने की कोशिश करो कि अगर आपकी नींव कच्ची रह गई, अगर आपका बेसिक्स वीक हो गया तो आपकी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी, यानी कि बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं होगी। आपको 12th का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, फिजिक्स उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो, मैथ्स उठा लो, बायो उठा लो, हर एक सब्जेक्ट का बेस आपके 11th में है। जैसे 9th में कैसे बच्चे बोलते हैं 9th डिफिकल्ट है पर 10th ईजी है, 10th
इसीलिए इजी लगता है क्योंकि 9th में आपने मेहनत की। सेम 11th और 12th के साथ भी है। 11th अगर आपको नहीं आएगा तो आपको 12th का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर टीचर ने जूनियर केजी सीनियर केजी में आपको ABCD नहीं सिखाया होता तो क्या आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के बाद अपना नाम लिख पाते? माय नेम इज अंजलि, क्या मैं ये लिख पाती? मुझे पता ही नहीं चलता ना कि ए कब यूज करना है और आई कब यूज करना है। सो जो आपका बेस होता है वो पूरा का पूरा बेस 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। 11th स्टैंडर्ड में आप अपने आप को हैबिट डालते हो कि मुझे कैसे सीरियस होना है। बहुत सारे बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये मैं लिटरली देख कर बता रही हूँ, कितने बच्चे मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए आए, मैम काश हमने 11th में पढ़ाई कर ली होती, काश हमने 11th में थोड़ा ध्यान दे दिया होता। कितने सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जिनको 10th में 90% आता है और 11 में टुपुक 70 पे आके लटक जाते हैं और इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि साइंस ने हमारी ले ली। बेटा साइंस किसी की नहीं लेता है, साइंस सिर्फ आपको देता है, बहुत सारी नॉलेज देता है। आप उस नॉलेज को ले नहीं पाते हो और फिर बोलते हो कि साइंस ने आपकी ले ली। ऐसा कुछ नहीं है। साइंस में सीखने के लिए इतना कुछ है कि आपकी उम्र निकल जाएगी और आप फिर भी नॉलेज इकट्ठा करते करते रह जाओगे। सो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि ये जो बीच का गैप है, इस गैप को आप यूज करो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो बच्चे अभी 11th में गए हैं और जो बच्चे 12th में गए हैं, जिनका अभी अभी 11th का प्रमोशन हो गया है, जो 12th में गए हैं, उनको भी मैं यही बोलूँगी कि अभी भी आपके पास टाइम है। 12th के लेक्चर्स जब तक चालू नहीं हो जाते तब तक आप अपना 11th का बेसिक्स क्लियर करके लो, क्योंकि बिना 11th का बेस, अभी जैसे मैथ्स का ही अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैथ्स 2 में डिफरेंशिएशन का बेस आपको दिया गया है। अगर आप वो बेस नहीं देखोगे तो 12th में 9 मार्क्स का चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, 9 मार्क्स का फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स 2 का। अगर आपने 11th में उसके फॉर्मूलाज नहीं पढ़े तो 12th में आपकी टाई फेस हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं आएगा। सो मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपका बेस वीक रह गया, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपका बेस वीक रह गया तो आप 12th में सिर्फ सपने देखते रह जाओगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो मेरी सबसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे 10th से 11th में जा रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वेकेशन एंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एंजॉयमेंट लाइफ में अलग अलग तरीके से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। किसी को पढ़ने में मज़ा आता है, किसी को MCQ सॉल्व करने में मज़ा आता है, किसी को पजल सॉल्व करने में मज़ा आता है। तो कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी हैप्पीनेस को ढूंढो। टिकटॉक चलाना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, फेसबुक पर वीडियोस देखना, ये तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आप उनसे अलग कैसे हो? या आप भी अपना फन ढूंढो, अपना मज़ा ढूंढो, लेकिन एक स्केड्यूल बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ कि अगर मैं दिन में 4 घंटे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, तो कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करूँ। आप अभी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई को बिल्कुल ही छोड़ दो, रद्दी में बुक्स बेच दो, इसमें भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, ये आपका लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, इसको प्लीज़ वेस्ट मत जाने दो। 11th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्ट 12th की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले अपना 11th का बेस क्लियर करो। 11th के जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो हैं फिजिक्स और बायो की, वो हम हमारी ज्ञान लैब चैनल पर तो अपलोड कर ही रहे हैं। तो अगर आपका वो चैप्टर पढ़ के नहीं हुआ है तो आप पहले 11th का बेसिक्स क्लियर करो और उसके बाद ही आप 12th की बुक्स को हाथ लगाना, क्योंकि अगर 11th का बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो आप CET नीट कोई एंट्रेंस नहीं दे पाओगे, सारी मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी। आप हमारी चैनल से देखो या किसी और चैनल से देखो, लेकिन 11th का बेस पहले क्लियर करो। बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि मैम हमको 12th का पढ़ना चाहिए या पहले 11th का पढ़ना चाहिए। तो मैं इधर चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ, पहले 11th का बेस क्लियर करो, क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं है कि 11th के बेसिस पे भी आपके 12th पे कितना असर पड़ेगा। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो करियर गाइडेंस की वीडियो मैंने अभी अभी रिसेंटली अपलोड की है, इस डिस्क्रिप्शन के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने करियर गाइडेंस का एक वीडियो का लिंक दिया है। आप प्लीज़ वो वीडियो देखो, आपका दिल खुश हो जाएगा वो वीडियो देखकर, क्योंकि जिनको डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना है पर जिनको साइंटिस्ट बनना है, जिनको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, जो ग्रेट मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं, जो फिजिक्स में रिसर्च करना चाहते हैं, जो दुनिया बदल
देना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। आप प्लीज़ वो वीडियो देखो। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ वो वीडियो शेयर करो, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ वीडियो शेयर करो, क्योंकि उनको आइडिया भी नहीं है कि लाइफ में उनके आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। साइंस कितनी ब्यूटीफुल स्ट्रीम है। सो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, जो बच्चे अभी 11th से 12th में गए हैं, उनको डायरेक्ट 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई स्टार्ट करने के बजाय 11th का बेस पहले क्लियर करना चाहिए। और जो बच्चे 10th में से 11th में जाएंगे तो वो लोग भी अपना वेकेशन वेस्ट ना करें और अपनी तैयारी शुरू कर दे। आज YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि जिसमें आपको किसी कोचिंग, किसी कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे पूरा पढ़ाई का भंडार है, आप जो चाहो यहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हो। और हम खुद अपनी चैनल पर आपको बायो और फिजिक्स के फ्री 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 अपना टाइम वेस्ट मत करो, प्लीज़ अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो, क्योंकि आज अगर मेहनत करोगे तो कल इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियो ज़रूर देखना और उसके बारे में गूगल से और इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करो। आपको डेफिनेटली बहुत कुछ नया पता चलेगा और फिर शायद आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं। क्योंकि 12th के बाद देख के कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक टाइम चला जाता है। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपको देखना चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं लाइफ में आगे करने के लिए। सो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। ऑलवेज सीक नॉलेज, जहां से पढ़ने को मिले। 3 इडियट्स में भी कहा गया था कि टीचर नहीं देखने का, सब्जेक्ट नहीं देखने का, जहाँ से फ्री एजुकेशन मिलता है बटोर लेने का। सो मैं भी वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। टाइम मत वेस्ट करो, कोई नया स्किल सीखो, कोई नई नॉलेज इकट्ठा करो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपका एक एक सेकेंड आपकी लाइफ या तो बना सकता है या तो बिगाड़ सकता है। और मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। So please share this channel with 10th and 11th standard students and please motivate them to start studying and use their time as much as possible. चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करो। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, प्लीज स्टडी, ऑल द बेस्ट। आपको हमारी चैनल पे सारे फ्री वीडियोस मिलेंगे बायो और फिजिक्स के। सी यू सून।